राजीव, अब कुल मिला के सवाल हर बार यही खड़ा हो जाता है, जिसका लगातार हम विश्लेषण भी कर रहे हैं कि कोशिशें विपक्ष की तरफ से बहुत बार हुई हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बोल लीजिए, इतना बड़ा चेहरा बोल लीजिए, जनता का विश्वास बोल लीजिए, लगातार उनकी जीत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इस बार की कोशिश आपको किस तरह की लग रही है? क्या 24 में इंटैक्ट विपक्ष हो पाएगा? अगर हो गया तो मुद्दे रहेंगे जो अभी तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों के कि मुद्दों को हम आगे करेंगे, चेहरे को नहीं। आपको क्या लगता है, और बिना चेहरे की लड़ाई कैसी होगी विपक्ष की? देखिए विपनेश, अगर आपके चेहरे पर काला तिल हो और आपके राजनीतिक विरोधी उसको काला धब्बा बताते बताते एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दें कि वास्तव में ये तिल है या काला धब्बा है, तो उस राजनीतिक विरोधी की यह कला मानी जाती है और आप अपने तिल को तिल बता ही नहीं पाते हैं या लोग समझ नहीं पाते हैं। नीतीश कुमार को पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल जितना कोस रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 6 साल से ज़्यादा वक्त तक अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में उनको मंत्री बनाया और 15 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार सत्ता में यहाँ तक पहुँचने के लिए तब तो सबसे ज़्यादा कसूरवार भारतीय जनता पार्टी है। और अभी कभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-2.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था बिहार में, तो आधी सीटें पाने के बावजूद भी नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते हुए बिहार में एक बीजेपी ने सॉन्ग निकाला था, आपको याद होगा, सुशासन बाबू कहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी की या कोई पार्टी के लोग सिद्धांत, विचारधारा, नैतिकता की कुछ भी कर लें, सारी पार्टियां एक हैं। सारा डिफरेंस भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी नाम के एक शख्स ने पैदा किया है, जिनकी अपने अकेले के बलबूते पर जिनकी अपने लोकप्रियता या करिश्मा या जादूगरी, जो भी आप कह लीजिए, वो सारा डिफरेंस क्रिएट करते हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर उन्होंने इस तरीके से प्रधानमंत्री का पद और अपने चेहरे को एक तरह से सिनोनिम बना रखा है इस देश में कि ये एक दिक्कत भारतीय विपक्षी दलों को है। लेकिन अगर आप उनको हटा दें तो भारतीय जनता पार्टी और देश की दूसरी पार्टियां सब एक पैमाने पर, एक धरातल पर आ खड़ी होती है। और विपक्षी दलों को, और ख़ास करके नीतीश कुमार, शरद पवार, जो बड़े सीजन लीडर्स हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि 2024 का चुनाव अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के खिलाफ लड़ा जाएगा तो वो चुनाव लड़ा न जा सकेगा। ये मुद्दों पर लड़ा जाएगा, अलग अलग कार्ड खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार में जातिगत जनगणना बहुत जोर शोर से उठाया जाएगा, पिछड़ों की लामबंदी की बहुत कोशिश की जाएगी और धर्म का कार्ड दूसरी तरफ खेला जाएगा। आपको पता है 85-15 एक बार धर्म के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और 85-15 एक बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये 2024 के यही 2 फार्मूले हैं जिस पर चुनाव होगा। और मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से नहीं लड़ना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या जो उसको आरोप लगाते हैं तमाम संस्थाओं को लेकर के, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, देखिए मुद्दे बहुत हैं। विपनेश, मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ। एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को टिकट आखिरी दिन देना, कल ज़्यादातर टिकटों की घोषणा हुई है, क्योंकि ये बहुत पार्टी के लेवल पर यहाँ चुनाव नहीं होता है। यहाँ मोदी योगी का नाम है नहीं, तो ये जब नगर पालिका और मेयर के चुनाव है, बहुत सारी जगहों पर समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवारों को, जो ऑलरेडी घोषित हो गए थे, डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स को, भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल बना के अपना मेयर का कैंडिडेट घोषित कर दिया। ऐसा बहुत सारी जगहों पर ताज़ा उदाहरण कल का है कि शाहजहांपुर के समाजवादी पार्टी का जो नगर पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी थी और उनको बीजेपी ज्वाइन कराया, बराबर मंत्री भी वहाँ पर पहुँचे और बीजेपी से उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। तो बात, अगर इतनी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यकर्ता, नेता अगर इतने लड़ने वाले होते, तो शायद ये स्थिति ना होती कि आप विरोधी दल के उम्मीदवार को अपनी पार्टी में शामिल करा के अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। तो ये सारा डिफरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर, और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ स्टेट लेवल पर, ये सारा अंतर इनके चेहरे पैदा कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुद्दे नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं।
बेरोजगारी के, नौकरी के, सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी का है, बेरोजगारी का है। 30% आबादी 30 साल के नीचे है। अभी आज ही मुझे पता चला कि HAL लखनऊ में आज के 15 साल पहले 20 साल पहले 6,500 परमानेंट कर्मचारी थे, आज वहाँ 500 है। सब आउटसोर्सिंग हो गई और HAL का इतना बड़ा प्लांट जो लखनऊ में था अब उसकी हालत खस्ता है, जर्जर है। अब पहले आप वहाँ BTech MTech इंजीनियर्स को यूनिफॉर्म में आज मैं गया था सुबह तो मैंने देखा अब वहाँ ITI और डिप्लोमा धारक वहाँ पर टहल रहे हैं आउटसोर्सिंग से। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2010 से कोई वैकेंसी नहीं आई है लखनऊ के HAL प्रोजेक्ट में, लेकिन हमारे जो विपक्षी दल के नेता भी हैं वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया ट्विटर पर ही ज़्यादा सक्रिय हैं। ग्राउंड की प्रॉब्लम्स को लेकर के मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का भी कोई नेता उस तरीके से कहा, वहाँ भी बीजेपी उन पर 20 पड़ती है। और राजीव, ये सवाल मैंने कई बार पूछा भी है, जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बैठे हुए हैं कपिश जी, कई बार मैं ये सवाल करती हूँ लेकिन जवाब नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।